इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की गणित की कार्यपुस्तिका सीखे गणित के पुनरावृत्त के भाग के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे बने बटनों को 4 बराबर समूहों में बांटकर दिए गए स्थानों पर बटन के चित्र बनाइए। तो यहाँ पे कुल 12 बटन दिए गए हैं और इन 12 बटनों को हमें 4 बराबर समूहों में बांटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 12 में 4 से भाग करेंगे। तो जब हम 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, तो एक समूह में बटनों की संख्या हो जाएगी 3। अब हम यहाँ पे नीचे ये 4 बॉक्स दिए गए हैं, सभी बॉक्स में हम 3-3 बटन इस तरह से बना देंगे। आगे प्रश्न है, प्रत्येक बॉक्स में बनी वस्तुओं को 3 बराबर बराबर हिस्सों में घेरा खींचकर विभाजित करिए और शेषफल ज्ञात कर लिखिए। फिर यहाँ कह रहा है कि नोट में वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जो हिस्सा बचता है वही शेषफल होता है। ये वस्तुएं दी गई हैं पहले बॉक्स में और 7 वस्तुओं का ये जो है समूह बनाया गया है और एक वस्तु जो है इसमें शेषफल बच गई है। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले चित्र को भी करेंगे। अब यहाँ पे कुल 10 सेब दिए गए हैं। अब 10 सेबों को हमें 3 बराबर समूहों में घेरा खींचना है। तो 3-3 का ये हो जाएगा घेरा, ये 3 का एक हो जाएगा, फिर 3 का ये दूसरा हो जाएगा और ये 3 का तीसरा समूह हो गया। एक सेब जो है ये शेष बच जाएगा, तो शेषफल यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे गेंद दिया गया है। इन कुल गेंदों की अगर संख्या देखें तो ये कुल 15 गेंद हैं। अब हमें इनका 3 समूह बनाना है, तो 5-5 गेंदों का एक समूह बनेगा। तो ये 5 गेंदों का पहला समूह, फिर ये 5 गेंदों का दूसरा समूह और फिर ये 5 गेंदों का तीसरा समूह, और इस तरह से 3 समूह बने और कोई भी गेंद शेषफल नहीं है इसमें, तो यहाँ शेषफल में 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ कलम का चित्र दिया गया है। तो ये कुल 12 कलम हैं। अब हमें इन्हें 3-3 बराबर समूहों में बांटना है। तो ये 4-4 का समूह बनेगा। ये समूह नंबर 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पे कोई भी कलम शेष नहीं बच रही है, इसलिए शेषफल जो होगा शेषफल 0 हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया है 35/7 और यहाँ पे हमें बॉक्स दिया गया, इसमें हमें भरना, यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 7 से 35 में भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, 7×5 = 35, तो यहाँ 5 होगा। फिर इसी तरह से 81 में 9 से भाग करेंगे तो ये 9×9 = 81, तो यहाँ 9 होगा, यहाँ बॉक्स में 9 लिखेंगे। फिर 56 में 8 से भाग किया गया तो 8×7 = 56, 7 बार जाएगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे। फिर 25 में 5 से भाग किया है तो 5×5 = 25, 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे बॉक्स में। फिर इसके बाद कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ भाज्य दिया गया और यहाँ भागफल दिया गया है। 84 में हम जब 12 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 12×7 = 84 होता है, यहाँ 12 लिखेंगे। उसके बाद 110 में जब हम 11 से भाग करेंगे, भागफल 10 आएगा, 11×10 = 110, तो यहाँ 11 भरेंगे। फिर अब 72 में जब 8 से भाग करेंगे तो 9 आएगा भागफल, तो 8×9 = 72 हो जाएगा, यहाँ बॉक्स में 8 लिखेंगे। फिर अब 135 में हम जब 15 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, 15×9 = 135। फिर आगे कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। ये है 105 और इसमें भाग किया गया 15 से, तो 15×7 = 105 होता है, यहाँ 105 रहेगा। यहाँ पे खाली बॉक्स दिया गया और यहाँ भाजक 9 है और भागफल 9 है, तो भाजक और भागफल का गुणा कर लेंगे, तो 9×9 = 81, तो यहाँ जो भाज्य होगा वो 81 होगा। फिर इसी तरह से यहाँ खाली बॉक्स में हमें भरना है भाज्य को, तो यहाँ भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, 13×5 = 65, तो यहाँ 65 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ खाली बॉक्स में हमें भरना है, तो यहाँ भाजक 5 है और भागफल 16 है, तो 16 और 5 का गुणा करेंगे, 16×5 = 80, तो यहाँ जो भाज्य होगा वो 80 हो जाएगा। और यहाँ नीचे नोट में दे रहा है, यदि भागफल और भाजक का गुणनफल भाज्य के बराबर हो तो शेषफल सदैव 0 होता है। तो इन सभी प्रश्नों में हमने देखा भाजक और भागफल का जो गुणनफल है वो भाज्य के बराबर होता है। भाजक और भागफल का गुणनफल
भाज्य के बराबर होगा तो शेषफल जो होगा वो शून्य होगा। आगे कह रहा है यदि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और धन शेषफल, जहाँ भाजक भाज्य भागफल और शेषफल। भाज्य जो होता है, भाज्य वो संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, और भाजक वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाए, और भागफल वो संख्या होती है भाजक से भाज्य में भाग देने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है वो भागफल होता है, और शेष फल भाजक से भाज्य में भाग देने के पश्चात जो संख्या शेष बच जाए उसी को शेषफल कहते हैं। तो निम्न सारणी को पूरा करिए। यहाँ पहले बॉक्स में भाज्य है, दूसरे में भाजक, तीसरे में भागफल, फिर चौथे में शेषफल और यहाँ भाग विधि। तो यहाँ भाज्य में 81, फिर भाजक में 10, भागफल में 8, शेषफल में 1, भाग विधि हो जाएगा 81 भागे 10। फिर भाज्य में यहाँ 64 होगा, यहाँ भाजक 12 होगा, भागफल 5, शेषफल 4 और भाग विधि हो जाएगा 64 भागे 12। फिर यहाँ भाज्य में 105 होगा, भाजक 15 होगा, भागफल ये 7 होगा, शेषफल 0 होगा और भाग विधि हो जाएगा 105 भागे 15। फिर यहाँ अगला जो है भाज्य यहाँ 87 होगा, भाजक 9 होगा, भागफल 9 होगा, शेषफल 6 होगा, भाग विधि हो जाएगा 87 भागे 9। आगे यहाँ भाज्य 52 होगा, भाजक 7, भागफल 7, शेषफल 3 और भाग विधि 52 भागे 7। आगे है रिक्त स्थान भरिए। पहला 24 भागे 1, यहाँ बॉक्स में 24 लिखेंगे, 1 से जब 24 में भाग देंगे 24 आएगा। फिर दूसरा 0 भागे 16, 16 से 0 में भाग करेंगे तो यहाँ 0 होगा। फिर 40 भागे 40, 40 से 40 में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। 40 से कम 40, यहाँ 40 भरेंगे। फिर 38 से 38 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। 38 से कम 38, यहाँ 1 लिखेंगे। 25 में जब 1 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ 19 होगा, 19 से 19 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 19 से कम 19। आगे फिर यहाँ नोट में कह रहा है किसी संख्या को 1 से भाग देने पे सदैव भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। फिर दूसरा किसी संख्या को 0 से भाग देने पे सदैव भागफल 0 प्राप्त होता है। तीसरा किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ आगे कह रहा है कि समझिए और पूरा कीजिए। ये हो जाएगा 40 भागे 10। अब इसको लिख सकते हैं 40 बटा 10, 0 से 0 कट गया, ये बचा 4 बटा 1। 1 से 4 में भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर आगे 900 भागे 100 है तो इसको लिखेंगे हम 900 बटा 100, तो ये दोनों शून्य इन दोनों शून्यों से कट जाएगा। आगे जो बचेगा ये 9 बटा 1, 1 से 9 में भाग करेंगे तो 9 आएगा। फिर इसी तरह से 500 में 10 से भाग करना है तो 500 बटा 10, 0 से 0 कट गया, ये बचेगा 50 बटा 1। 1 से 50 में भाग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 700 भागे 100, ये हो जाएगा 700 बटा 100, ये दोनों शून्य इन दोनों शून्यों से कट गया, ये बचा 7 बटा 1। 1 से 7 में भाग करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। फिर 600 भागे 10, ये हो जाएगा 600 बटा 10, ये 0 0 से कट गया, ये अब यहाँ बचेगा 60 बटा 1। 1 से 60 में भाग करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है निम्न को हल कर भागफल की गणना करें। तो यहाँ पे जो भाज्य है वो है 342 और भाजक है 6। 6 से 342 में भाग करना है तो 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 6 पच्चे 30 होगा। अब 34 में से हम 30 घटाएंगे तो यहाँ 4 में से 0 घटाया, 4 बचा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ 2 उतार लेंगे। अब ये 4 और 2 ये 42 हो गया। अब 6 का पहाड़ा 42 में 7 बार पढ़ेंगे, 6 सते 42 हो जाएगा। अब 42 में से 42 घटा देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे भी 0 बचेगा, तो भागफल हमारा हो जाएगा 57। फिर दूसरा है यहाँ भाज्य दिया है 732 और भाजक है 4। अब 4 का पहाड़ा 7 में 1 बार पढ़ेंगे, 4 एक कम 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा। फिर ये 3 उतार लेंगे, अब ये 33 हो गया। 4 का पहाड़ा 33 में 8 बार पढ़ेंगे, यहाँ 32 लिखेंगे। अब घटाएंगे
तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। फिर 2 उतार लेंगे, अब ये 12 हो गया। अब 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार जाएगा, 4 तियां 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमारा भागफल आ जाएगा 183। फिर इसके बाद यहाँ भाज्य दिया 672, भाजक है 3। अब 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार, 3 दूना 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा। फिर 7 उतारेंगे, अब 3 का पहाड़ा 2 बार 7 में पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर यहाँ 2 उतार लेंगे, ये 12 हो गया। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। भागफल आ जाएगा हमारा 224। अब यहाँ पे आगे प्रश्न दिया, हल कीजिए। पहला जो प्रश्न है ये हमें यहाँ 12 से 3781 में भाग करना है। तो सबसे पहले हम 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 तियां 36, 37 में से 36 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर 8 उतार लेंगे, ये 18 हो गया। अब 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 12 एकम 12, अब 18 में से 12 घटाएंगे 6 बचेगा। फिर यहाँ 1 जो है इसको उतार लेंगे, ये 61 हो गया। अब 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 12 पच्चे 60 होगा, 61 में से 60 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये शेष फल होगा हमारा। भागफल हो जाएगा 315 और शेष फल हो जाएगा 1। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, यहाँ में 15 से भाग करना 5433 में। तो 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 15 तियां 45, 54 में से 45 घटाएंगे 9 बचेगा। फिर 3 उतार लेंगे, अब यहाँ 93 हो गया। फिर 15 का पहाड़ा 6 बार, 15 छक्का 90, 93 में से 90 घटाएंगे 3 बचेगा। फिर इस 3 को यहाँ उतार लेंगे, ये 33 हो गया। अब 15 का पहाड़ा 2 बार, 15 दूना 30, 33 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ शेषफल 3 बचेगा। भागफल हो जाएगा 362, शेषफल हो जाएगा 3। फिर आगे जो प्रश्न है, यहाँ 17 से हमें 8750 में भाग करना है। तो 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 17 पचे 85, 87 में से 85 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 25 हो गया। 17 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 17 एकम 17, 25 में से 17 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। अब 0 उतार लेंगे, ये 80 हो गया। 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 17 चौका 68, अब 80 में से 68 घटाएंगे तो ये बचेगा 12। इस तरह से भागफल हो जाएगा 514 और शेषफल हो जाएगा 12। फिर आगे यहाँ 19 से भाग करना 9005 में। तो 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 19 चौक 76, 90 में से 76 घटाएंगे तो ये 14 बचेगा। 0 उतार लेंगे, 140 होगा। अब 19 का पहाड़ा 7 बार, 19 सत्ते 133, 140 में से 133 घटाएंगे 7 बचेगा। 5 उतार लेंगे, 70 हो जाएगा। अब 19 का पहाड़ा 3 बार, 19 तियां 57, 75 में से 57 घटाएंगे तो ये 18 बचेगा। भागफल हो जाएगा हमारा 473 और शेष फल हो जाएगा 18। 20 से भाग करना हमें 3333 में। तो 20 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 20 एकम 20, 33 में से 20 घटाएंगे 13 बचेगा। फिर यहाँ 3 उतार लेंगे, ये 133 हो गया। 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 20 छक्का 120, अब 133 में से 120 घटाएंगे, ये 13 बचेगा। फिर 3 उतार लेंगे, ये 133 हो गया। अब 20 का पहाड़ा फिर 6 बार पढ़ेंगे, 20 छक्का 120, अब 133 में से 120 घटाएंगे तो ये शेषफल 13 हो जाएगा। भागफल 166 और शेषफल हमारा ये 13 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे 25 से भाग करना 3424 में। 25 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 25 एकम 25, 34 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा। 2 उतार लेंगे, अब ये 92 हो गया। फिर 25 का पहाड़ा 3 बार, 25 तियां 75, 92 में से 75 घटाएंगे 17 बचेगा। 4 उतार लेंगे, अभी 174 हो गया। 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 25 छक्का 150, 174 में से 150 घटाएंगे, ये शेषफल 24 हो गया। भागफल हो गया 136 और शेषफल हो गया 24। अब यहाँ कह रहा निम्न प्रश्नों को पढ़कर भाग विधि द्वारा हल करें। पहला कह रहा 60 फूलों को 10 गुलदस्तों में बराबर बराबर मात्रा में रखना है, तो बताइए प्रत्येक गुलदस्ते में कुल कितने फूल रखे जाने चाहिए। तो इसके लिए हम कुल फूलों की संख्या में
कुल गुलदस्तों की संख्या से भाग कर देंगे तो 60 में 10 का भाग हो जाएगा, 10 छक 60, तो भागफल आ जाएगा 6। प्रत्येक गुलदस्ते में फूलों की संख्या होगी तो ये हो जाएगा प्रत्येक गुलदस्ते में कुल 6 फूल रखे जाएंगे। एक गत्ते में 6 बोतल रखी जाए। बताइए 42 बोतलों को रखने के लिए कुल कितने गत्तों की ज़रूरत होगी। 6 से 42 में भाग कर देंगे हम तो 6 सते 42, ये आ जाएगा 7। तो कुल 7 गत्तों की आवश्यकता होगी 42 बोतलों को रखने के लिए। फिर आगे कह रहा है एक लड़की 27 टॉफियों को अपनी 3 सहेलियों में बराबर बराबर बांटती है, तो बताइए प्रत्येक को कुल कितनी टॉफ़ी मिलेगी। तो अब 3 से हम 27 में भाग कर देंगे तो ये 3 9 27, 9 बार जाएगा, तो प्रत्येक सहेली को जो है 9 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा 9 टॉफ़ियाँ। फिर अब कह रहा है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 42 दिनों में कुल कितने सप्ताह होंगे। तो 7 से हम 42 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 छक 42, 42 में से 42 घटाएंगे, शून्य बचेगा, तो 42 दिन में कुल सप्ताहों की संख्या ये हो जाएगा 6। अब यहाँ आगे कह रहा है दी गई संख्याओं में से कोई 2 उपयुक्त संख्या छांटकर खाली जगह पर भरिए ताकि दी गई संक्रिया सत्य हो जाए। यहाँ संख्या दी गई है 100, 20, 5, 10 और 22। यहाँ खाली बॉक्स में अब यहाँ हम 100 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे तो हमारा भागफल 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी जो संख्या दी गई यहाँ 4, 4, 3, 5, 77 और 7। अब यहाँ पहले बॉक्स में हम 77 लिखेंगे, दूसरे में 7, तो जब 77 में 7 से भाग करेंगे तो भागफल 11 आएगा। फिर अगली जो संख्या दी गई यहाँ 11, 12, 25, 35 और 2450। तो यहाँ पहले बॉक्स में 2450 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में 35 लिखेंगे। जब 2450 में 35 से भाग करेंगे तो भागफल 70 आएगा। अगला दिया 3, 9, 18, 225, 330। तो यहाँ पहले बॉक्स में 225 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में 9। 9 से जब 225 में भाग करेंगे तो ये 25 आएगा भागफल। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने भाग के प्रश्नों को हल किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।